भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार यानी पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी बहुत ही सही नहीं चल रही थी, जिसमें उनका जो शादीशुदा जिंदगी को लेकर और ज्योति सिंह और पवन सिंह का मैटर तलाक तक पहुंच चुका था, कोर्ट तक पहुंच चुका था। दोनों तलाक लेना चाहते थे, लेकिन इस बीच में उन लोगों का एक बहुत ही बड़ा मोड़ आया और दोनों एक साथ दिखे और दोनों एक साथ फिर से आ गए। और इसमें बहुत ही अच्छा भूमिका रहा बबीता मानवी का, जिन्होंने इन दोनों को मिलाने में बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाया था उन्होंने। क्या लगता है आप लोगों को, ये जोड़ी एक समझौता है या फिर ये जीवन भर के लिए दोनों साथ में सच में हो गए हैं? क्योंकि ज्योति सिंह ने बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू भी दिया था पवन सिंह को लेकर, पवन सिंह के परिवार को लेकर, पवन सिंह के भाई भतीजों को लेकर कुछ चीज़ों की भी बोला था, जिस वजह से पवन सिंह का भी स्टेटमेंट आया हुआ था कि वो कभी ज्योति सिंह को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये कैसा मोड़ आया कि दोनों ने एक दूसरे को सहमति से फिर से दोनों साथ आ गए हैं और पवन सिंह ने फिर से एक ज्योति सिंह को एक्सेप्ट कर लिया और कोर्ट का मामला है वो स्थगित हो गया और दोनों साथ दिखे हैं। और सोशल मीडिया पे पवन सिंह ने बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ ये अनाउंसमेंट और एक अच्छी भाषा और शब्दों के साथ लोगों को बताया, अपने फैंस को बताया कि अब हम दोनों साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो कि होगा। इस लेकर बहुत ज़्यादा ज्योति सिंह और पवन सिंह का जो मैटर था, इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा मीडिया में चर्चा चल रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस बीच में अक्षरा सिंह को भी लेकर बहुत सारा मैटर खुला था, बहुत सी चीज़ें कंट्रोवर्शियल बात हुई थी और ये मुद्दा इतना तक पहुंच गया था कि ऐसा कहीं से भी सोर्स नहीं दिख रहा था कि दोनों साथ आएंगे। इसी में सुनने में आ रहा है कि पवन सिंह अपना पॉलिटिकल करियर शुरुआत करने वाले हैं। तो क्या लगता है कि ये एक पॉलिटिकल समझौता है या फिर सच में पवन सिंह और ज्योति सिंह दिल से अपने एक दूसरे के लिए एक हुए हैं या फिर एक समझौता के लिए है? आप लोगों को क्या लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, दोनों साथ रहें, खुश से रहें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे बिछड़ते हुए कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती है और इनके फैंस के लिए भी अच्छी बात नहीं थी। पवन सिंह के फैंस भी चाहते थे कि ऐसा तलाक नहीं हो, क्योंकि इनकी पहली बीवी आत्महत्या कर चुकी थी इस वजह से भी, और इनकी जीवन में सिर्फ खाली खाली से था, जिस वजह से लोग भी चाहते थे, ऑडियंस भी चाहती थी कि दोनों तलाक नहीं ले। लेकिन इसमें पॉजिटिव रिस्पांस आया और दोनों आज साथ हैं, तो इसमें बहुत ही अच्छी बात है। और आप लोगों को क्या लगता है कि ये एक समझौता है या फिर ये एक अच्छी बात है कि दोनों का सहमति से ये सब हुआ है? तो ऐसी ही खबरों के लिए बोल्ड बिहारी चैनल पे बने रहिएगा और जो भी अपना राय विचार है कमेंट सेक्शन में आप लोग शेयर कर सकते हैं।